अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम घर पर कोकोनट ऑयल किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो देखें, वीडियो को एंड तक देखना है आपने। और यहाँ देखें, मैंने आप लोगों को सैंपल के तौर पे भी दिखाया है। जो हमने घर में निकाला है वो वाइट कलर का हमने निकाला है, और ये मैंने बाज़ार से मंगवाया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें कितना फ़र्क है घर के ऑयल में और बाज़ार के ऑयल में। घर का ऑर्गेनिक ऑयल है, केमिकल फ्री ऑयल है, तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए तो बेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम नारियल लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। 3 कटोरियाँ आई हैं 250 ग्राम में, और इसे हमने अच्छे से वॉश करना है। देखिए कितनी साफ़ हो गई है कटोरियाँ ये, और सारे वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमने इसे पानी में डिप करके रखना है तकरीबन 24 आवर्स के लिए। और हमें ऐसा बर्तन लेना है जिसमें ये डिप हो जाए, और पानी तकरीबन ये कटोरियों के ऊपर आना चाहिए। तकरीबन 1 इंच ऊपर पानी हमने रखना है एक्स्ट्रा, ये डिप रहे। यानी कि पानी हमने ऊपर रखना है। और देखिए ये जो बाउल है बिल्कुल ही फुल हो चुका है, तकरीबन आधा इंच हमने छोड़ दिया है। इसे ढक के 24 आवर्स के लिए हम रख देंगे। आपने इसे लाजमी 24 आवर्स के लिए रखना है। ये देखिए 24 आवर्स हो चुके हैं और कटोरियाँ सारी फूल चुकी हैं नारियल की। देखें बिल्कुल फ्रेश नारियल लग रहा है, जैसे अभी अभी हम बाज़ार से लेकर आए हों। इस तरह का ये नारियल हो जाएगा। आप फ्रेश नारियल की भी निकाल सकते हैं कोकोनट ऑयल। ये मैंने इजीली आप लोगों के लिए बताया है कि ये थोड़े कम पैसों में भी मिल जाते हैं ये बजट के हिसाब से। और अगर आप फ्रेश लेने जाएं तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ देखें, हम इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तीनों नारियल को हमने ग्रेट कर लेना है। यहाँ देखिए हमने ग्रेट कर लिया है। और अब मिक्सी जार में डालेंगे। मिक्सी जार में डालकर इसे हमने ब्लेंड कर लेना है। पानी हम डालेंगे, जितना नारियल है इतना ही हमने पानी रखना है, एक्स्ट्रा पानी हम नहीं रखेंगे। कि इसका जो कोकोनट मिल्क निकलेगा उससे ही हमने ऑयल तैयार करना है। तो पानी हमने नारियल के बराबर ही रखना है। यहाँ देखें हमने ये ब्लेंड कर लिया है, और देखें कितना अच्छा कोकोनट मिल्क निकल चुका है। और कोकोनट पाउडर भी देखें ऊपर आ गया है, और नीचे मिल्क है इसके। और कोकोनट ऑयल पाउडर है, आप हलवे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, स्वीट डिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी मिठाई भी बनती है, मैकरोन्स भी बना सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें स्वीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ देखें कोकोनट मिल्क हमारा कितना अच्छा निकल चुका है। इसे हम प्रेस करेंगे। अब इसे हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए, हम फ्रिज में रखेंगे। और यहाँ देखें कोकोनट पाउडर कितना अच्छा रेडी हो गया है। इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक दिन के लिए आप पंखे के नीचे ही रख दें तो ये ड्राई हो जाएगा। और यहाँ देखें ओवरनाइट के बाद यहाँ देखें पानी सारा नीचे आ गया है। एक मैंने गिलास में भी आप लोगों को सैंपल के लिए रख दिया था कि दिखा दूँगी। तो इस बाउल में देखें कितनी अच्छी तरह से ऊपर से मलाई जम गई है इसकी, कोकोनट मिल्क की। इस मलाई से हम बनाएंगे कोकोनट ऑयल। पानी हमने फेंक देना है, और इस एक बर्तन में हम निकालते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आराम आराम से अपने एहतियात के साथ निकालना है कि पानी में मिक्स नहीं होनी चाहिए मलाई। देखें कितनी मोटी मलाई जमी है इसकी। और इस मलाई की मदद से ही हम ऑयल निकालेंगे। अब फ्लेम ऑन करेंगे, और इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। बहुत
बहुत इजी है घर में बनाना। जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, स्किन ब्लैक पड़ जाती है कुछ भी बाज़ार की चीज़ें यूज़ करने से, उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये ऑयल घर पर बनाएं और विंटर सीज़न में इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ये बालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल ऑयल है, तो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं इससे बाल। ये देखिए कितना अच्छा ऑयल निकल गया है, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और ऑयल देखें अलग से आ गया है। और मलाई देखें खोए की शक्ल इख्तियार कर चुकी है मलाई, और ये बड़ी फ्लेवरफुल होती है। आप इस मलाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस मलाई को निकाल के, इस खोए को निकाल के और चीनी में मिक्स करके आप खाएं, बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं होगा आपका। यहाँ देखिए हम इसे जार में से छान लेंगे, छान के और जार में हम सारा ऑयल निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ देखिए रेडी हो चुका है कोकोनट ऑयल, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।